हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। कुवैत में घर की छत के ऊपर खेती हो रही है। कुवैती अपने घर की छत के ऊपर खेती कर रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर में, और ज़रूरत के हिसाब से जो भी इनको ज़रूरत है वो चीज़ उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये किसी भी कंट्री में कोई भी जो मेरी लैंग्वेज समझ रहा, आज मैं उसको बारीकी से बताऊंगा कैसे उसको इंस्टॉल किया गया है, कैसे उसके पॉट वगैरह रखे गए, और बगैर मिट्टी के। ये भी एक चीज़ ये भी देखिए, बगैर मिट्टी के इस खेती में कोई भी मिट्टी इंक्लूड नहीं हुई है। एक पैरालाइट आती है, पैरालाइट को इन्होंने इंक्लूड किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी घर की छत पर बगैर मिट्टी के हर एक चीज़ पैदा कर सकते हैं, और फलदार चीज़ भी आप पैदा कर सकते हैं। और मैं उसको बाकायदा आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बड़ी मुश्किल से, बड़े जुगाड़ से मैंने इस वीडियो को बनाया है और बहुत डिटेल में बनाया है। थोड़ी वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन आपको जिस तरीके से पीछे दिख रहा है कि यहाँ पर खेती ज़बरदस्त है, और खेती को कैसे किया है, कैसे कैसे उसका पानी का इंतज़ाम किया है, और पानी कितने टाइम जाएगा, टाइमर कैसे लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आप वीडियो के साथ बने रहिए। और आपके घर में छत है तो छत के ऊपर ये काम आप कर सकते हो, कितने भी ज़्यादा टेम्परेचर हो उसके लिए सब हिसाब किताब है। पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, और क्या क्या सिस्टम है, कैसे क्या है, चलिए समझते हैं और डिटेल में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो खाली पड़ी हुई छत है उस पर थोड़ा बहुत खेती की जा सके, और हर एक मौसम के हिसाब से, तो कैसे टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर टमाटर है, खीरा है, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो फ्रूट्स से रिलेटेड हैं। वो पेड़ यहाँ पर बिकते हैं कुवैत में। वो किसी भी कंट्री में आप देख रहे हैं, आपके यहाँ भी पेड़ बिकते हैं। आप इस तरह के बीजों को भी लगा सकते हैं। टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, या आप देखिए शिमला मिर्च वगैरह है, हरी धनिया है, बैगन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जो रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की चीज़ों को, आप इस तरीके से बो सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आपको मिट्टी का सहारा नहीं लेना है। यहाँ पर बगैर मिट्टी के खेती का सिस्टम है। तो बगैर मिट्टी की खेती और बगैर खाद पानी की खेती, कैसे क्या सिस्टम है इसका, पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यूनिक रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख लीजिए खेती किस तरीके से यहाँ पर की गई है। एक मिनिमम अमाउंट में एक फैमिली के लिए खाने पीने की चीज़ हर तरह से आप बो सकते हैं, और इन्होंने बोया भी है। अब देखिए, ये बैगन वगैरह है, जैसे टमाटर है, खीरा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। पेड़ की कंडीशन अच्छी है। बैगन के पेड़ थोड़े पुराने हो चुके हैं, और बैगन थोड़े से अच्छे नहीं ना, अच्छे वाले निकल चुके हैं, और ये रिजेक्ट वाले यानी कि पुराने पड़े हैं। ये शिमला मिर्च वगैरह है, आप देख रहे हैं शिमला मिर्च वगैरह कितनी अच्छी है, और इसके पेड़ भी आते हैं। आप चाहे तो शिमला मिर्च के बीज भी बो सकते हैं, लेकिन आप लोग मिट्टी में बोते होंगे, उसके लिए ओस की ज़रूरत होती है, उसके लिए धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ ओस नहीं चाहिए, धूप नहीं चाहिए, उसका भी सब जुगाड़ है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे अंजीर के भी पेड़ लगे हुए हैं, सेब के भी पेड़ लगाए हैं, और सेब फला भी है, सेब फला भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये इन्होंने नींबू के कुछ, ये नींबू नहीं है लेकिन कुछ ऑरेंज और नींबू का कुछ है सिस्टम इन्होंने लगा रखा है। थोड़े बहुत फ्रूट्स हैं, मैंगो का, आम वगैरह का भी ट्री इनके पास है। तो ये तो चलिए एक गमले पे इन्होंने लगाया है। लेकिन जो टमाटर की खेती है, या कह लीजिए खीरे की खेती है, शिमला मिर्च की है, बैगन की है, आलू की है, इन्होंने टाइमर लगा करके सेट कर रखा है, और टाइम टू टाइम पानी जाता है। अब इन्होंने कोई भी यूरिया डाई पोटास का यूज़ नहीं किया है, ना ही करते, ना जानकारी है। और इनको बस ये है कि जो इनको पानी देना होता उसी पानी में सारे लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जो भी एनर्जी पेड़ों को चाहिए, जो भी ताकत चाहिए, यूरिया डाई पोटास की जो भी मात्रा होती है, उन्होंने लिक्विड फॉर्म में उसको कर रखा है। वो ऑटोमेटिक जाता है, टाइमर सेट है, 2 टाइम पानी जाएगा ही जाएगा, और जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो निकल करके फिर से टंकी में चला जाएगा। उसका भी मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको इन्होंने अपनी छत पर बनाया हुआ है। इन्होंने
कैसे छत पर बनाया है, कैसे गमले को मेंटेन किया है, फिर रस्सियों में उसको बांधा है ऊपर पेड़ में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेड़ ज़मीन पे नहीं ना, सब पेड़ ऊपर है और आपकी छत फ्रेश है, कहीं पे छत पर कोई गीलापन नहीं ना जिसमें से आपकी छत पर कोई सीलन आए। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं ना, जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो बह करके टंकी में जाएगा, फिर उसका टाइम होगा तो फिर वो पानी सारे पेड़ों में जाएगा। इस तरीके से इसका सिस्टम तैयार किया गया है। कुछ पेड़ बड़े गमले में लगे हैं, वो इसलिए क्योंकि उसकी ग्रोथ जड़ों की ज़्यादा है, इस वजह से इसको लगाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंगूर वगैरह के भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं। अब अंगूर फलते हैं कि नहीं फलते वो आगे का प्रोसेस है, लेकिन इन्होंने अपने शौक के असर पर ये चीज़ कर रखा है। कुवैत में सभी कुवैती तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं ना, लेकिन इन्होंने अपनी छत का इस्तेमाल सही तरीके से करा है और प्योर चीज़ और फ्रेश चीज़ इनको मिलती रहे। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए केला वगैरह भी लगा रखा है। अब ये केले का जो पेड़ है ना, इनसे बात की तो ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं होगा, 10-12 फीट का नहीं होगा, मुश्किल से इसके जो ग्रोथ है 5-6 फीट रहेगी। उसके बाद इसमें जो है केला फलने लगेगा। यहाँ पे टमाटर की क्वालिटी देखिए भाई, टमाटर एकदम फ्रेश है और बड़े बड़े हैं, ये भी नहीं ना कि छोटे छोटे टमाटर हो उनकी क्वालिटी सही ना हो। तो यहाँ पर जो भी इनको पेड़ों को जो पोषक तत्व तो चाहिए होता है, ये लिक्विड फॉर्म में डालते हैं टंकी में और वो टंकी से सारे पेड़ों में वो चीज़ जाता है। तो ये केले का पेड़ भी इन्होंने पॉट में लगा रखा है, जबकि इस पॉट में मट्टी नहीं है भाई। अभी मैं दिखलाऊंगा कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, पेड़ किस में लगे हैं और हरे कैसे हैं, वो भी बगैर मिट्टी के। तो वो कैसे है, क्या सिस्टम है। शहतूत वगैरह देखिए लगा रखी इन्होंने, शहतूत फली हुई भी है और शहतूत बहुत फलती है, क्योंकि शहतूत कभी करीबन एक मरतबा फलेगी फिर थोड़ी देर बाद फूल लेगी, यानी कि साल भर में हमारे ख्याल से 2 या 3 बार फलती है। शायद श्योर है कि 2 बार तो फलती है, 3 बार तो श्योर नहीं ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, पैरालाइट आती है एक, उस पैरालाइट का इन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर आप पैरालाइट नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे इस वीडियो में, और अपने घर में किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से इसका सेटअप बैठाएंगे, वो भी इस वीडियो में जान जाएंगे। इन्होंने 2-4 पेड़ भुट्टा लगा रखा है और भुट्टे में फूल भी आया है और भुट्टा फला हुआ है, लेकिन भुट्टे में दाना पड़ता है कि नहीं पड़ता, और नीचे आपको पत्थर मिलेगा, पैरालाइट मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी। ये अंजीर है, इनके पास अंजीर के जो पेड़ हैं वो एक कंट्री वाइज के हिसाब से, जैसे कि चाइना की अंजीर है, इंडिया की अंजीर है, इराक की है, सऊदी की है, ऐसे तरीके से देखा जाए तो हर एक कंट्री की अलग अलग इनके पास अंजीर के पेड़ हैं। और ये अंजीर का पेड़ की अलग अलग कंट्री के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से मिठास इनमें पाई जाती है। ये इन्होंने सेब का पेड़ लगा रखा है। अब सेब फलता है कि नहीं फलता, लेकिन एक पेड़ में मैंने देखा था सेब फला था, ठीक है। तो इन्होंने भी सेब के कई एक पेड़ लगा रखे हैं, उसकी वैरायटी अलग अलग है। इसके अलावा इन्होंने जितने भी फ्रूट्स हैं इसको लगाया है। इसके अलावा इन्होंने खेती की तरफ भी ध्यान दिया है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपने ये चीज़ तो पूरी तरीके से घूम लिए, लेकिन अब इसके स्ट्रक्चर यानी कि ये छत को कवर कैसे किया, क्योंकि इन पेड़ों को ओस की ज़रूरत नहीं ना। ऊपर से जो बारिश होती है, कुवैत में वैसे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जो बारिश होती है सर्दी के महीने में वो लगभग मिट्टी जैसा पानी रहता है, बहुत गंदा पानी रहता है कि गाड़ी वगैरह पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर उस तरह का सिस्टम नहीं ना कि बरसात हो तो पेड़ों में पड़े, बरसात में पेड़ हरे भरे हो। बरसात की ज़रूरत नहीं, ना ही ओस की ज़रूरत है, ना ही नेचुरल टेम्परेचर की ज़रूरत है। इसको यानी कि पूरी छत को एक तरीके से ओपन में ना रखते हुए पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। लेकिन वो कवर कैसे हुआ है, उसको दीवार से या लेंटर से या छत से या छप्पर से या कोई भी चीज़ से कवर नहीं किया गया। इसको एक लोहे के फ्रेम में कवर किया गया है, प्लास्टिक शीट में। लेकिन चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं किस तरीके से इसको कवर किया गया, क्योंकि आप भी वैसे बनवा सके। सबसे पहले हम ग्रीन हाउस का ये दरवाज़ा ओपन करते हैं। अब जैसे ही आप इस ग्रीन हाउस में एंटर करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से पेड़ वगैरह लगे। अब पेड़ को कैसे इंस्टॉल किया है लोहे का फ्रेम बना करके, उसको ये मैं बताऊंगा, क्योंकि आप भी उसी तरीके से घर में इंस्टॉल कर सकें। यहाँ पे बहुत बड़ा कूलर लगा हुआ है, बहुत आवाज़ आ रही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए ये प्लास्टिक की शीट है,
लोहे का फ्रेम है, पूरा कवर किया गया। सूरज की रोशनी पड़ती है, छन करके अंदर आती है, एक घमस टाइप की इनको पेड़ों को धूप मिलती है, ना कि नेचुरल पूरी डायरेक्ट धूप नहीं मिलती। तो इस प्लास्टिक शीट में एक तरीके से आप आर पार नहीं देख सकते हैं, हल्का फुल्का ही आपको दिखने की संभावना रहेगी, लेकिन बाहर की जो रोशनी है और जो सूरज की रोशनी वो अंदर आएगी। अब इन्होंने देखिए पालक लगा रखी है इस कोने पर, और यहाँ पर रोशनी आ रही है, और यहाँ पर विंडो है। अब देखिए मैं विंडो खोलता हूँ, आप देख लीजिए इन्होंने एक विंडो लगा रखी है। यहाँ पे एसी वगैरह है, लेकिन ये रूम के लिए है, ये इसके लिए एसी नहीं ना। एसी का भी इंतज़ाम है, टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर हो जाता है कुवैत में, लेकिन यहाँ अंदर टेम्परेचर जो रहेगा वो 30, 35, 30 अंडर 30 के आसपास रहेगा। ये देखिए जाली इन्होंने लगा रखी है, जैसे कूलर में जाली लगती है, लेकिन वो खस की घास वाली लगती है। ये एक बंडल टाइप का आता, फॉर्म टाइप का आता है ये जाली का सिस्टम। तो इन्होंने लोहे के फ्रेम में बना करके इसको सेट कर रखा, और उसके नीचे एक टंकी बनाई है लंबी सी, ये जो देख रहे हैं जहाँ मेरा हाथ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें 2 मोटर लगे हैं, और मोटर पानी ऊपर जाली के ऊपर ले आता है, और वहाँ पे छेद बने हुए हैं, वो पानी वहाँ से टपकते हैं। तो इन जालियों में से नीचे पानी गिरता है और फिर टंकी में ऑटोमेटिक चला जाता है। और ये पूरी जाली है, पूरी जाली यानी कि पूरे छत में एक तरफ जिधर से पूरब की तरफ से हवा आती है उसको इन्होंने इस तरीके से जाली से कवर कर रखा है। और पूरा ग्रीन हाउस आप देख रहे हैं, ये एक लोहे के फ्रेम पर टिका हुआ है, और प्लास्टिक की शीट आती है जो कि वो घमस है या सूरज की रोशनी है उसको अंदर कर सकती है। ये दीवारों पर इन्होंने कोई पॉट लगा रखे हैं, यानी कि दीवारों पर भी ये खेती कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स का या स्ट्रॉबेरी का पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। अब इस घर को यानी कि इस कमरे को या इस ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलर लगा रखा है इन्होंने, बहुत बड़ा कूलर है। अब ये जब कूलर चलेगा तो समझ जाइए कि वो जो जाली बनी हुई थी उसमें से पानी गिरेगा और हवा खींच करके आएगी। तो जो हवा खींच करके आएगी तो वो बाहर निकल जाएगी गर्म वाली, और अंदर का टेम्परेचर ठंडा बना रहेगा, सेम टू सेम आपके कूलर के जो अंदर होता है मसला ना। समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा कूलर है और उस कूलर के अंदर आप हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर 2 सफ़ात लगाए गए हैं, यहाँ पर ऊपर साइड में पंखे लगा दिए गए जिससे टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया जा सके। लाइट वगैरह लगा दी गई है कि अंदर रात में जो है आप इसका मज़ा ले सके और आराम से बैठ उठ सके। तो ये एक शीट पर तैयार हुआ है, और ये पूरा तरीके से पैक है, सील पैक है भाई, कहीं से भी बाहर की गर्म हवा का आने की कोई संभावना नहीं ना। अब इसके अलावा ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा सिस्टम हो गया। अब ये पॉट में ये क्या है जानते हैं? मिट्टी नहीं ना, पैरालाइट है, इसे बोलते हैं पैरालाइट। ये एक थर्माकोल टाइप का, एक गुटका टाइप का होता है, उस पैरालाइट में ये पानी डालते हैं और पेड़ वगैरह को लगाते हैं, तो ये पैरालाइट हुआ। इसके अलावा नारियल का जो एक आती है खाद टाइप की, वो भी इस्तेमाल होती है। अब देखिए ये डिब्बा है, और डिब्बा एक बालिश नीचे एक मोटी पाइप लगी हुई है। अब इस पाइप में सबसे पहले इसको इधर बंद कर देते हैं, और एक पाइप ये सीधी जाएगी, और पार्ट में कुछ हम यहाँ पर देखा जाए तो देखिए आप यहाँ पर छेद कर दिया गया है। अब ये छेद जो है उस पाइप के अंदर फिट होगा, और छेद के बाहरी हिस्से में ज़रा सा निकला होगा। तो जब इसको उठा करके आप पॉट को रखेंगे पाइप के ऊपर, तो पाइप में उसी सिझाने पे एक छेद होगा। अब ये जो छेद है इस ऊपर वाले पाइप के अंदर चला जाएगा। ये पॉट देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर साइड में एक पाइप है, और जो नीचे वाले पाइप में अंदर चला जाता है वहाँ पे छेद है। अगर पॉट में पानी जाता है मोटर के ज़रिए से, तो जो पानी अंदर पॉट में होगा वो इसी रास्ते से इस पाइप में आ जाएगा। अब जब इस पाइप में आ जाएगा तो इसी तरीके से सारे पॉट लगे हैं, और सारे का पानी का सिस्टम जो है ना इसी में आना। और इन्होंने ये लोहे का फ्रेम एक मेस्ट वो टेबल टाइप करके इन्होंने बना रखा है, 2 पाया धर करके लोहे का फ्रेम, और उस पर छोटे छोटे पॉट लगा रखे हैं। और वो पैरालाइट को बाहर ना निकलने के लिए एक महीन जाली आती है प्लास्टिक की, उसको लगा रखे कि पानी छन करके पाइप में जाए, और पाइप में छन करके सरकता हुआ टंकी में जाए, और टंकी में जाएगी तो फिर वहाँ पर आपको एक मोटर मिलेगा जो एक तरफ से ऊपर ले जाएगा। अब देखिए ये टंकी है छोटी सी, अब यहाँ पर वही पाइप ज्वाइंट है और वही गया हुआ है, तो उसी पाइप में से पानी जाना है ऊपर, लेकिन उस जो पानी जाएगा उसके लिए ब्लैक पाइप है। ये सामने आप देख रहे हैं काली पाइप निकाली है जो मोटर से अंदर ज्वाइन है। एक तरफ काक बंद है, दूसरी तरफ काक खुला हुआ होता है, दोनों तरफ बंद होता है, बशर्ते उस काली वाली पाइप में पानी होता है। अब देखिए यहाँ पर मोटर है,
अब इसके अंदर पानी भरा है और पानी के अंदर मोटर है। मैं निकालता हूँ इसको, देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ और ये देखिए ये तार है, ये मोटर है। अब इस मोटर का जो बिजली का तार है वो पिलक में लगेगा और वो टाइमर में लगेगा। अब वो ये देखिए ये मोटर है, इन्होंने ये मोटर वाटर पंप के नाम से आता है और चाइना का है फिलहाल, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। तो इस मोटर पंप में क्या होता है, जो बिजली का तार होता है वो बिजली के तार प्लग बोर्ड में लगता है, यानी कि टाइमर में लगता है। उसमें टाइम सेट कर दिया जाता है, जैसे सुबह 10 बजे देना है, शाम 5 बजे देना है। 2 टाइम पानी ऑटोमेटिक जाएगा, एक्स्ट्रा होगा वो आ जाएगा फिर टंकी में लुढ़क के। तो ये मोटर है, इसका तार आप पिलक बिजली में लगाएंगे। एक पानी निकलने का जिधर का सिस्टम है वो सिस्टम आप काली वाली पाइप में जोड़ेंगे और दूसरा वाला जो पानी का सिस्टम है उसमें कुछ जोड़ना नहीं ना, यानी मोटर तो एक तरीके से पानी खींच ही लेगा, दूसरे तरीके से जो पानी खींचेगा ऊपर पाइप में ब्लैक वाली पाइप में भेजेगा और वहाँ से पानी सारे पॉट में, छोटी छोटी पाइपें लगी भी, मैं उसको दिखाऊंगा। ये मैं दिखला रहा हूँ कि आपको इस तरीके से बिजली वाले बोर्ड में लगाना है। अब देखिए ये टाइमर है, ये टाइमर सेट करना पड़ता है और इस टाइमर पे लगता है। आप बटन ऑन कर दिए, ऑलरेडी ये ऑन रहेगा, उसमें टाइम चलता रहेगा। जब उसका टाइम पानी का हो जाएगा तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये टाइमर यहाँ से सेट किया जाता है। तो ये बिजली का पूरा हिसाब किताब हो गया। अब ये जो ब्लैक वाली पाइप ऊपर गई है, यहाँ से पानी जो निकलेगा, खींचेगा मोटर नीचे से जाली से, उसके बाद जो फेंकेगा तो ये पाइप ब्लैक वाली से ऊपर जाएगा पानी, यानी कि ब्लैक वाले पाइप में पानी को भर जाएगा और भर जाएगा। उसके बाद जितने भी पॉट हैं इस पॉट के ऊपर से ब्लैक पाइप जाएगी। अब देखिए ऊपर से साइड से ब्लैक पाइप गई और ब्लैक पाइप में होल करके, अब देखिए यहाँ से पाइप निकली ऊपर गई है और ज्वाइंट कर दिया है। अब दाहिने और बाएं दोनों तरफ ले जा सकते हैं, पानी दोनों तरफ पहुँच गया। अब ये ब्लैक पाइप में एक छोटी पाइप डाली गई जो कि बहुत ही मुलायम है। तो जब इसका टाइम होगा तो इस पाइप में से पानी गिरने लगेगा और पानी गिरेगा तो पैरालाइट, मिट्टी तो है नहीं, जो सोखना है सोख लेगी, नहीं तो फिर वो जाले से छन करके यही पानी जो अभी शुरुआत में आपने पॉट में छेद किया था, देखा था, उसी रास्ते से जाएगा और टंकी में वो भर जाएगा और मोटर जो है पानी में वो डूबा रहेगा। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से ये जो है पानी जो है जितनी भी ज़रूरत होगी पॉट को वो सोखेगा, नहीं तो यहाँ से छन के गिर जाएगा, फिर जाकर के उसी पॉट में टंकी में आ जाएगा। तो ये हुआ पूरा सिस्टम किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना। दूसरा सिस्टम ये है कि इन्होंने ये दीवार में एक क्लिप बोर्ड के जरिए से, कील के ज़रिए से एक प्लाईवुड का एक वो सिस्टम गाड़ रखा है। उसके बाद ये रेडीमेड आते हैं, 2-2.5 दिनार का 2 बॉक्स मिलता है, इसमें गिलास जाते हैं, यानी कि इसमें जो भी खेती की जाएगी आने वाले वक्त में, पैरालाइट सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हो, हर एक गिलास में पैरालाइट पड़ी हुई है। अब इस पैरालाइट में क्या है ना कि अब ये गिलास में पैरालाइट डालेंगे, लेकिन अब गिलास के नीचे छेद करना पड़ेगा। जब छेद कर देंगे भाई ना, तो इसमें जो भी पौधा लगाएंगे आप, पानी जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही है, इसमें एक मोटर लगा है, पानी ऊपर जाएगा ब्लैक पाइप में और सारे पाइप में जाएगा, और जब ऊपर वाले में जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सारे पॉट भरते हुए आएंगे और जब नीचे आएंगे तो देखिए सबसे आखिरी वाले पॉट में जितना भी पानी इकट्ठा होगा ये पाइप के ज़रिए से इस मोटी वाली पाइप में जाएगा और ये मोटी वाली पाइप जो है पानी जितना भी एक्स्ट्रा बहेगा सब टंकी में डालेंगे, उसी टंकी में जाएगा जिस टंकी में मोटर है। अब देखिए यहाँ पर मुलायम पाइप है, इसी पाइप से ये पानी पूरा लुढ़कता हुआ सीधे इसी टंकी में जाके गिरेगा। अब इस टंकी खोलेंगे तो इसमें भी मोटर है। अब आप देख रहे हैं मोटर है, इसमें कुछ मेडिसिन मिला करके, कुछ पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरीके से मिला करके पानी को वो किया गया है, तो इसीलिए रेड दिख रहा है। अब यहाँ से ये पाइप पानी चढ़ेगा, पूरा ब्लैक पाइप में जाएगा, ऊपर से गिरेगा, जितना पानी एक्स्ट्रा होगा सब जा करके टंकी मिलेगा। इस स्तर पर देखा जाए तो टंकी में पानी खाली नहीं होगा, फालतू का पानी छत पर आपके बहेगा नहीं, कहीं छत गीली नहीं होगी और आपकी खेती को जितना पानी की ज़रूरत होती है वो चीज़ मिल जाएगी, एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। अब मैं एक गिलास निकाला, देखिए इसमें क्या है, इसमें मिट्टी है भाई? नहीं है मिट्टी। और इसमें स्ट्रॉबेरी फलेगी, वो स्ट्रॉबेरी जो आप मार्केट में ख़रीद के खाते हो बगैर मिट्टी के। तो ये एक पैरालाइट आती है, इसमें बगैर मिट्टी के आप छू सकते हो, रख सकते हो, उठा सकते हो। और इस तरीके से इन सब बॉक्स में, यानी कि एक प्लाईवुड है उसी पर ये सेट किया गया दीवार पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर इतने पॉट को छत पर बिखेरा जाता तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेता, लेकिन इसको एक दीवार में एक लाइनिंग में इसको सेट कर दिया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर कुवैत में हमने कई घरों में देखा छत पर इस तरीके से ग्रीन हाउस बना हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप खुद ब खुद ये चीज़ अपने छत के लिए तैयार कर सकते हो।
अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक टंकी रख रखी है। अब ये टंकी में इन्होंने अपना यूरिया, डाई, पोटास जो भी चीज़ है इन्होंने मिला रखा है। इसमें पानी छोड़ दिया है। इसकी एक मशीन आती है चेक करने के लिए कि कौन सी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसमें जो दवाएं पड़ी है वो कितने % है, कितने % नहीं है। उसी हिसाब से पेड़ों को वो चीज़ टंकी में, यहाँ पर पाइप लगी है, अब ये पाइप उठा करके मोटर चालू कर दीजिए, वो चीज़ वहाँ चले जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है बगैर कीचड़ हुए, बगैर कोई गड़बड़ हुए आप जो हैं इस तरीके से अपनी छत पर खेती कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सी चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहा हूँ कि कोई भी आसानी से अपनी छत का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये 2-3 शिफ्टों में इन्होंने इस तरीके से चलने का रास्ता बनाया हुआ है और अगल बगल का हिसाब किया। अब कुछ पेड़ ऐसे हैं जहाँ पर डबल शिफ्ट कर दी इन्होंने। देखिए उधर सिंगल थी, अब इन्होंने डबल पॉट लगा दिया है, यानी एक इधर से तो एक उधर से। इसमें है कि ये है कि अगर आप चाहो अपने रिमोट से भी पानी को बंद कर सकते हो, खोल सकते हो, उसके लिए भी सिस्टम है। और यहाँ पर पूरा बिजली का बोर्ड है और यहाँ पर रूम के टेम्परेचर कितना है उसके लिए एक मशीन लगी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके रूम का टेम्परेचर, यानी कि इस ग्रीन हाउस का 26 डिग्री टेम्परेचर है। और अगर बाहर का टेम्परेचर आप देखोगे तो आपका टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर ही होगा कुवैत में। तो यहाँ पर 26 डिग्री टेम्परेचर में, यानी एक तरीके से देखा जाए तो गर्मी के दिनों में आप सर्दियों के सामान उगा भी सकते हो, पैदा भी कर सकते हो और अपने इस्तेमाल के लिए खा भी सकते हो। तो ये इन्होंने कुछ मेडिसिन के सहारे इन्होंने किया है। और यहाँ पर इस तरीके से भी दूसरा भी मशीन लगी हुई है टेम्परेचर सेट करने के लिए, और कुर्सी मेज वगैरह रख दी है थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अगर चाहो तो पतली वाली शीट से ग्रीन हाउस मेंटेन कर सकते हो, जिसमें से धूप की रोशनी आए, उजाला आए। और इसके अलावा टमाटर है। अब इन्होंने देखिए टमाटर का पेड़ इतना बड़ा बड़ा, टमाटर इतना फ्रेश है, इतना हेल्दी है, इतना अच्छा टमाटर है कि पूछिए नहीं। और इन्होंने पेड़ को जो है उस तरीके से लपेट रखा है रस्सियों में, प्लास्टिक की सुतली आती है, उसको ऊपर जो है एक तार बंधा हुआ है लोहे का, उस तार पर उन्होंने रस्सी को जो है लपेट रखा है, बांध रखा है और इस तरीके से करा। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। अगर आप स्ट्रॉबेरी अपनी छत पर, अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो कैसे उगाएंगे इसको भी समझ लीजिए। ये इनकी दूसरी छत है, यहाँ पर पूरा ओपन है। ये इनका एक फाइबर का वो है, थर्माकोल का एक बॉक्स आता है, उसी को काट कर सेट किया गया है। यहाँ पर इन्होंने मट्टी के अलावा इन्होंने पैरालाइट और कोकोनट की एक आती खाद टाइप की आती मिट्टी, उसको इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने। और इन्होंने थोड़ी थोड़ी दूर पर स्ट्रॉबेरी के पेड़ लगा रखे हैं। अब ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ जो है ये एक लोहे का फ्रेम आता है, ये लोहे के फ्रेम पर उसको उस तरीके से नीचे जो थर्माकोल की शीट आती है उसको इन्होंने सेट कर रखा है और उसी पे बेस बनाया। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, वो भी हेल्दी है स्ट्रॉबेरी, अच्छी स्ट्रॉबेरी अभी यानी कि शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी एक फली हुई है। अब ये स्ट्रॉबेरी जो आपको मिलती है आप देख सकते हो, रियलिटी है कि आप अपने घर की छत पर खुद ब खुद ये काम कर सकते हो। कुछ नहीं करना, 2-3 महीने की खेती होती है स्ट्रॉबेरी की, आप कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, पूरे घर परिवार वाले खा पी सकते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया है, एक टंकी नीचे मेंटेन की है और ये जो ब्लैक वाली पाइप की बात मैंने की थी, वो ब्लैक वाले पाइप में से पानी इन्होंने देना शुरू किया है, क्योंकि जितना भी स्ट्रॉबेरी को पानी चाहिए वो चाहिए होता, सोख लेगा, बाकी एक्स्ट्रा पानी जो बहेगा वो बह करके नीचे टंकी में ही जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रॉबेरी देखिए, क्वालिटी देखिए, अभी ग्रीन कलर की है लेकिन स्ट्रॉबेरी ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये तैयार लेवल पे होती तब मैं पहुँचता इस वीडियो को शूट करने के लिए, तो आपको वो भी चीज़ मिल जाती है। लेकिन आपने स्ट्रॉबेरी देख ही ली। अब यहाँ पर भी एक स्ट्रॉबेरी कुछ ग्रीन से रेड हो रही है, तो आप देख लीजिए कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी है। और इसके पेड़ वगैरह भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, घास टाइप के छोटे छोटे पेड़ होते हैं और स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा फलती, गुच्छे में फलती है। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉबेरी अपनी छत पर लगा सकते हैं। ये तो हो गई प्रक्रिया आप ऑटोमेटिक की कि यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है और सिस्टम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ ओपन में है, यानी कि खुले में है, यहाँ पर ओस भी पड़ेगी, धूप भी पड़ेगी। लेकिन ये सर्दी के दिनों में स्ट्रॉबेरी होती है भाई। और ये थर्माकोल में जो इन्होंने लगाया सर्दी के दिनों में, जनवरी फरवरी में, सितंबर वगैरह में बो दी जाती है। जनवरी फरवरी ये 2 महीने में पेड़ ग्रोथ करता है, जहाँ फरवरी स्टार्ट होता है स्ट्रॉबेरी लगना शुरू हो जाती है। इसका
इसका ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता, बस में 10 पत्ती रहेगी तो 2-3 फल रहेगा, फिर पत्ती सूखेगी, फल सूखेगा, फिर पत्ती और फिर फल निकल आएगा। इस तरीके से इसमें स्ट्रॉबेरी में ये चीज़ प्रक्रिया होती है। अब स्ट्रॉबेरी की ये प्रक्रिया आप जो देख रहे हैं, इसमें फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, पत्ती वगैरह भी सही है। अगर आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं ना, आप थर्माकोल का लंबा लंबा आप इस तरीके से लीजिए, नहीं थर्माकोल का जो भी है उसको ले लीजिए बॉक्स वगैरह, उसमें थोड़ी बहुत मट्टी वगैरह भर दीजिए अगर आपके यहाँ पैरालाइट वगैरह नहीं ना, और नीचे छेद कर दीजिए और स्ट्रॉबेरी के पेड़ आते हैं आप लगा दीजिए। उसको स्ट्रॉबेरी को बहुत ही लाइट पानी चाहिए होता है और उसको ओस चाहिए होती है, उसको धूप चाहिए होती है। अगर स्ट्रॉबेरी पे धूप नहीं पड़ी तो स्ट्रॉबेरी सही से ग्रोथ नहीं करेगी और ना ही उसमें फल लगेंगे। बस इसमें धूप इतनी भी तेज़ ना हो कि पेड़ मुरझा जाए, फूल मुरझा जाए, इतनी भी धूप तेज़ हो कि बस उसमें फल लगे। मीडियम 26 से 30 के आसपास जो है टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप सितंबर में अगर लगाते हैं, जनवरी फरवरी में नॉर्मल से टेम्परेचर सही होता है। अगर इनको नॉर्मल तरीके से धूप मिल रही है सर्दी के दिनों में तो बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आपकी यहाँ पर निकलेगी। तो अपने घर की छतों पर आप स्ट्रॉबेरी इस तरीके से बो सकते हो और इस तरीके से सर्दी के दिनों में स्ट्रॉबेरी अपने घर पर उगा करके खा सकते हो भाई। बड़ी अच्छी क्वालिटी में स्ट्रॉबेरी ये यहाँ पर जो देख रहा हूँ मैं 2-4 अभी पूरे उसमें फूल नहीं आए हैं, कुछ ही अभी हैं, कुछ ग्रीन हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी है दोस्त, क्वालिटी मैं मानूंगा। इसमें कुछ नहीं ना, बस थोड़ा से पैरालाइट वगैरह मिली हुई है, लेकिन आप इसका वो ना करिए, लेकिन इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगी। अब देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है। तो इस स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से आप अपने घर पर, अपनी घर की छतों पर खाली पड़ी हुई यानी कि उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऑलरेडी कुवैत में ये सब कर रहे हैं, इजराइल में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये टेक्निक आप आजमा सकते हो भाई और अपनी छत का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ाना मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी, आपको और कुछ जानकारी चाहिए या आप चाहते हो कि कुछ डिटेल में मैं बताऊं आपको, या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टिटिम्बा नहीं करना है। स्ट्रॉबेरी का तो खेती कर ही सकते हो, बाकी खीरा ककड़ी तो आप बो ही सकते हो इस तरीके से। लेकिन अब हमारे इंडिया में मिट्टी की तो कमी है नहीं, ना ही खाद की कमी है, ना ही गोबर की कमी है, तो आप गोबर युक्त मिट्टी के साथ आप मिक्स करके मिला लीजिए। थोड़ा बहुत भूसा वगैरह हो उसको भी मिक्स कर लीजिए, क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन जाने आने की मामला रहे। मतलब कि इस तरीके से अब आप किसानी हैं, किसान के तरीके से खेती कर सकते नहीं ना, छत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली बार कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो। और अगर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो नॉर्मल तरीके से आप अपने छत पर खेती करके उसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर उठा सकते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए दोस्त, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई आप पेड़ों की खेती के हिसाब से देखा जाए तो इसको ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।